साहब, मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी बोलने की। अरे कांता, ऐसी भी कौन सी बात थी जो तुम बोल नहीं पा रही थी मुझसे? तुम बेझिझक बोल सकती हो, बताओ मुझे क्या बात है। साहब, आप अपनी बीवी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। कांता, कांता ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम होश में भी हो? क्या बोल रही हो? साहब, मैं अपने दिल की बात बोल रही हूँ। आप मेरे दिल को ठेस मत पहुंचाना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। साहब, जब मैं पहली बार आपके घर में काम करने आई थी तो आपको देखते ही मुझे प्यार हो गया था, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल पाई क्योंकि मुझे आपकी वाइफ का डर था, कहीं उन्हें पता न चल जाए। साहब, आज आपकी वाइफ घर में नहीं है, इसलिए मैंने आपसे अपने दिल की बात बोल दी। कांता, तुम होश में भी हो? मुझसे क्या बोल रही हो? अरे मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। और हाँ, तुम क्या बोल रही हो? आज मेरी वाइफ घर में नहीं है? कहाँ गई है वो? साहब, वो 2 दिन के लिए अपने मायके गई हैं। क्या कहा तुमने? मायके गई है? लेकिन उसने तो मुझे बताया नहीं कि वो अपने मायके जा रही है। साहब, अचानक से उनकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। वो मुझसे बोल कर गई हैं कि तुम साहब को बता देना। फिर मैंने सोचा कि आज मेरे पास मौका भी है अपने प्यार का इजहार करने का, इसीलिए मैंने आपसे ये सब बोल दिया। उसने तुमको बता दिया, लेकिन मुझे बताना उचित नहीं समझा। अरे अगर वो मुझे बता देती तो मैं भी उसके साथ चलता। लेकिन कांता, ये जो तुम मुझसे बोल रही हो ना, देखो ऐसा कभी नहीं हो सकता। बेशक मेरी वाइफ इस घर में नहीं है, लेकिन मैं उसकी पीठ पीछे ये सब नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने उससे शादी की है। अरे मैं उसको धोखा कैसे दे सकता हूँ? अरे साहब, आप कौन से जमाने में जी रहे हो? आज के जमाने में तो घरवाली के साथ साथ बाहर वाली से चक्कर चलाना भी जरूरी है, और आपके पास तो मौका भी है, फिर इस मौके को आप जाने क्यों दे रहे हो? देखो कांता, ये जो तुम मुझसे बोल रही हो ना, ऐसी सोच तुम्हारी है, मेरी नहीं। और मौके का फायदा उठाने की बात कर रही हो ना, तो मौके का फायदा तो तुम उठाना चाहती हो अपनी मालकिन के ना होने पर। मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी गैर मौजूदगी में मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। साहब, आप तो मेरे सामने शरीफ बनकर दिखा रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आपकी वाइफ सिर्फ आपसे ही प्यार करती है। हो सकता है कि आपकी वाइफ का बाहर कहीं चक्कर चल रहा हो। तो मुझसे ज्यादा मेरी वाइफ के बारे में तू जानती है। कांता, अब ना तू अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा, तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। सही है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो भी कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती, इसलिए मैं भी उसे धोखा नहीं देना चाहता। आज ना मैं तुझको काम से तो निकालूंगा ही, और उसके साथ साथ मैं तुझे पुलिस से भी पकड़वाऊंगा, क्योंकि तूने ना हम दोनों के रिश्तों के बीच में दरार डालने की कोशिश की है। तू रुक, अभी मैं पुलिस को फोन करता हूँ। रुको रोहित, तुम्हें पुलिस को बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कांता की कोई गलती नहीं है। इसने जो कुछ भी बोला है